महिला सशक्तिकरण बहुत नीच है, गंदे हैं, गाली भी दे देंगे हम मोदी जी को। क्यों इतना गुस्सा क्यों है आप मोदी जी से? मोदी जी का हमको खाना दे रहे हैं, मोदी जी क्या हमको कुछ दे रहे हैं? सरकारी योजना दे रहे हैं मोदी जी, हमको कुछ नहीं दे रहे हैं। तो क्या जाने मोदी जी प्रधान अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं? हाँ। ये झूठ बहुत किसी के नहीं दे रहे हैं वोट। तो बता दें कि इस बार जो लोकसभा चुनाव 2024 होने वाला है वो अपने आप में बेहद रोमांचकारी है। देखना यह होगा कि इस बार जो क्षेत्र की जनता है किसको देश की कमान यानी कि सत्ता शासन सौंपने का काम करेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि हकीकत में सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं लोगों तक पहुंच पा रही हैं नहीं, या फिर बातें क्या है और क्या कुछ ये लोग हमसे कहते हैं वो सारी बातें आप लोगों से साझा करते हैं। शुरुआत यहाँ से करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम रात में जी। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव 2024 बेहद नजदीक है। ऐसे में तमाम जो नेता लोग हैं वो अपनी अपनी योजनाएं गिनाने का काम करेंगे। क्या लगता है सरकार की जो तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनको बताया जा रहा है कि धरातल पर जाकर मिलती है यानी कि हर गरीब तबके के लोगों तक पहुंचाई जा रही है, ये इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं पहुंचाई जा रही है, नहीं पहुंचाई जा रही, मतलब कोई सुविधा मिल नहीं रही है हम लोगों को। अभी तक सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिल रहा है? हमको कोई भी लाभ नहीं मिला है। उज्ज्वला नहीं मिला है। 5 किलो राशन नहीं मिलता है। फसल बीमा के अंतर्गत किसान सम्मान निधि नहीं मिलता, हमको कुछ भी नहीं मिलता। तो कुछ भी नहीं मिलता है तो सही कह रहे हैं। तो क्या लगता है कि सरकार की जो ये नीतियां हैं जिनका हवाला दिया जाता है वो खोखला है? हाँ, खोखला ही है। आने वाले दिनों में फिर क्या कुछ करने वाले हैं आप लोगों के मन क्या है, भाव क्या है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार गांव क्षेत्र की जनता क्या कुछ करने वाली है या माताएं बहनें अपनी क्या भूमिका निभाने वाली है? मतलब हम समझे नहीं। जैसे लोकसभा चुनाव आ रहा है तो फिर आपके भाव विचार क्या है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव आ रहा है तो उसको किस नजरिए से देखते हैं? इस बार किसको वोट देने वाले हैं, क्या कुछ लगता है? मोदी जी को वोट नहीं देंगे। मोदी जी को वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनकी जब से उनकी वो आई है तब से हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है। और जो अगर पारसी समाज को मिल भी रहा था वो भी खत्म किया जा रहा है बस, और कुछ मिल नहीं रहा। मतलब ये हरिजन बस्ती है क्या, दलित? हाँ, दलित बस्ती है। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो पात्र लाभार्थी तक नहीं पहुंच पा रही है, नहीं मिल पा रही है। तो इस बार मोदी जी से क्या नाराजगी है आपको? आप कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट नहीं देंगे, ना पहले ही दिए हैं ना अभी देंगे। अच्छा, हाँ, वो जीते होंगे किसी और को वोट। तो कहीं यही कारण तो नहीं कि आप वोट नहीं दिए तो आपको कुछ नहीं मिला? नहीं, ये कारण नहीं है। हाँ। वो जानते हैं क्या हम दिए कि नहीं दिए। आज आपने बता दिया ना? हाँ, बता दिया। और जाके आके क्या करेंगे? हम लोग को घर से निकाल देंगे क्या? अच्छा, कुछ नहीं। पढ़ी लिखी हैं? हाँ, पढ़े लिखे। कितना पढ़े? बीए किए हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो ये बताइए, अगर मोदी जी को आप वोट नहीं देना चाहती हैं और उनके तमाम क्रियाकलापों से आप सहमत नहीं हैं तो करने क्या वाली, किसको वोट देने वाली? किसी को नहीं देना चाहते हम सोचते हैं। फिर भी कोई तो मसीहा होगा, कोई तो आपका नेता होगा जिसको आप पसंद करती हो। भाई हर समाज में इस समय आप देख पा रहे होंगे कि देश में जाति धर्म मजहब की जो राजनीति चल रही है उसमें लोग बाग अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में आपका भी कोई पसंदीदा चेहरा होगा जिसको आप पसंद करती हो, जैसे बहन कुमारी मायावती जी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी जी हो गए, नरेंद्र मोदी जी हैं, किसको पसंद करती हो? मायावती जी। मायावती जी में क्या खूबी आपको नजर आती है? हमारे पहली बात तो वो हमारे ही जैसे हैं, दलित के हैं, तो कुछ तो सोचेंगे हम लोग के बारे में। और इससे जो बढ़ के है हम लोग के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। हम लोग के आने वाले भीमराव अंबेडकर जी ने किया था जो, वो भी खत्म किया जा रहा है, आरक्षण। और हमारे बच्चे बड़े होके क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। जो किए हैं, सुअर पहले चराए थे वही चराएंगे, फिर हो गए, और क्या करेंगे? इससे बड़े पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत जो गरीबी आदमी के पैसा आ रहा है पढ़ा रहा है वो भी नहीं। और बड़ी बड़ी स्कूलें खोल दिए हैं, सरकारी स्कूल में वो भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि सरकारी जो विद्यालय हैं उनमें जोर नहीं दिया जा रहा है, बल्कि प्राइवेट विद्यालय खोले हैं जिसमें आपके पढ़ाने की औकात नहीं है। औकात भी नहीं है और उसमें भेज रहे हैं। अब इंग्लिश मीडियम खुल गई स्कूलें, और पहले थी भले सरकारी थे, और सरकारी में भेज भी रहे हैं तो कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ? जो कि अब की जो सरकारी अध्यापक है उनको कितना पैसा दिया जा रहा है, प्राइवेट वालों को कम भी मिल रहा है और उसमें पढ़ाया भी नहीं जा रहा है।
कुछ भी नहीं किया जा रहा है। बताइए, सरकार ने अच्छी अच्छी योजनाएं चले, महिलाओं को धुआं से बचाने के लिए उन्होंने गैस का हम प्रबंध लोग को किया, नहीं महिला मिला सशक्तिकरण। नहीं मिला तो गैस का दाम भी तो बढ़ गया। जो इंसान एक बार भरा लेता था पहले 300-400 में, अब तो वो भी नहीं भरा पा रहा है। चूल्हा वैसे भी फूंक रहा है अब भी। यानी कि कहीं ना कहीं महंगाई का दौर जारी है। महंगाई कर दिए हैं। 1000 का गैस भरा जाता है, किसके पास है 1000? सब अगर गैस है भी जिसके घर में, वो भी इंसान चूल्हा जला रहा है, क्योंकि 1000 का नहीं भरवा पा रहा। 1 महीना 10 दिन चलेगा और क्या चलेगा। आप भोजन किसमें बनाते हम हैं? चूल्हे बनाते हैं। लकड़ियाँ बीनने जाती हैं? नहीं बिनने तो नहीं जाते हैं, बीन कर लाते होंगे घर के लोग। और माल रखे हैं और जैसे है क्या कहते हैं ऊपरी ऊपरी है तो उसी से बना लेते हैं बस, और कुछ नहीं। महिलाएं नाराज हैं मोदी जी से? बहुत नाराज है। पासी चमार की महिलाएं ही नहीं, सब नाराज ही हैं। आप बार बार जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करती हैं, क्या लगता है? देखिए सरकार, हम लोग के पासी चमार को कुछ भी नहीं मिला। नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखिए सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। सरकार का नारा है, सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। एक मिनट दिख रहा है, ऐसा कहते हैं कि पंडित और चमार को एकता समानता दी गई है, बाकी दिखावा है, कुछ मिल नहीं रहा है समानता। अभी पासी चमार अगर पंडित जाता है, पासी चमार ऐसे हो गए हैं कि उनका इज्जत करते हैं, खटिया बैठो। अब भाई अपन अगल बगल का इंसान आ जाए तो बढ़िया से दे देंगे बड़े बैठा। इसलिए जो जितने ऊंचे था उतना उसका वो कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। अभी गरीब का आ जाए तो कोई नहीं करता है। कहीं ना कहीं आप कहना चाहती हैं कि छुआछूत का भेदभाव आज भी बरकरार है? हाँ बरकरार है, एकदम बरकरार। कहा जाता है भीमराव अंबेडकर जी ने जो कहा था वो हुआ था कुछ समय पर, वो किए थे। अब भी मन के अभी पंडितों के मन से ये भाव नहीं गया है। अभी भी जहाँ जाइए कहीं कौन जात हो, पासी हो, पासी हैं, नीचे हैं, ऐसे कहता है आदमी। अच्छा, जानते नहीं हमारे एक बात जब आपने कही तो मेरे जहन में एक सवाल उत्पन्न हो गया। चलिए ठीक है, छुआछूत का भेदभाव लोगों को नहीं करना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि छुआछूत का भेदभाव अब इस आधुनिक समय में नहीं होना चाहिए। वहीं पर अगर किसी बहन बेटी के साथ अन्याय किया जाता है, दुराचार किया जाता है, तब तो कोई नहीं सोचता कि ये बहन बेटी दलित है या हरिजन है। ये तो नहीं सोचते है ना। तो कुल मिला के आपका मोटिव यही है कि इस बार जो है हम परिवर्तन चाहते हैं। हाँ परिवर्तन से ऐसे सरकार है जो सबको सोचे, ये नहीं कि सिर्फ पंडितों का लाभ मिले हम लोग को नहीं। पंडित तो वैसे भी अमीर है हमेशा से, और हम लोग तो हमेशा से गरीब हैं और गरीबी के उसमें जा रहे। जिसके पास पैसा है वो बढ़ रहा है, जो गरीब है वो गरीबी के उसमें जा रहा है। आपने एक आरक्षण की बात आपने बीच में छेड़ी थी कि आरक्षण हमारा खत्म किया जा रहा है, कैसे? खत्म किया जा ही रहा है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण हुआ उसमें भी पैसा लगा इतना ज्यादा। अभी गरीबों के लिए तो कुछ नहीं किया जा रहा है। राम मंदिर बन गया तो बताइए, अच्छा ही तो पूरा देश राममय हो गया। हाँ तो आज कहाँ से अच्छी बात है। अभी पासी चमार चले जाए, अगर वहाँ के पुजारी जाने की पासी चमार देखिए घुसने देंगे तो जानिएगा अब कहाँ जा रहे हैं। नहीं घुसने देंगे, नहीं घुसने देंगे। अभी आप गए नहीं तो कैसे कह सकते? हाँ हम गए तो नहीं पर जानते हैं, क्योंकि पहले के समय में हम लोगों के ऐसा ही पढ़े हैं इतिहास में, ऐसा था कुआं पे नहीं जाया जाता था और मंदिरों में नहीं जाया जाता था। अच्छा, सिर्फ पंडित जाते थे, ऐसा किताब में हम पढ़े हैं। अच्छा ये बताइए, जानते नहीं है वो समय नहीं देखा। हाँ चलिए ठीक है बेटा, थोड़ा सा ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ। देखिए आपने राम मंदिर की बात छेड़ी तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आप पढ़े लिखे भी हैं, आपने BA कर रखा है। राम मंदिर का 22 जनवरी 2024 को जो है उद्घाटन हुआ था, यानी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। देश की जो प्रथम नागरिक है, पहली नागरिक यानी कि राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, पहले तो उनको आमंत्रित नहीं किया गया था, जब हो हल्ला हुआ तब आमंत्रित किया गया, उसके बाद नहीं उनको बुलाया गया। मेन मुद्दा यही रहा होगा कि वो दलित थे इसलिए उनको नहीं बुलाया गया रहा होगा, बस। और क्या हो सकता है, और तो वो भी रईस रहे होंगे। हाँ। पैसा उनके पास भी रहा होगा, और ना बुलाने का कारण और क्या हो सकता है भला, यही हो सकता है कि दलित रहे हो। दोस्तों ये पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, और बता दें कि शिक्षा बेहद जरूरी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की आवश्यकता है, और जब ग्राउंड जीरो पर हम निकलते तो वहीं पर बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है कि हमें राशन देकर अपाहिज न बनाया जाए, बल्कि राशन की जगह पर हमें शिक्षा व्यवस्था में ज्यादा जोर दिया जाए ना। हम लोग के बच्चों को शिक्षा दी जाए बस, क्योंकि शिक्षा अगर रहेगा तो हर जगह लड़ लेंगे। और जब पासी चमार का बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, 1 किलो 5 किलो दे देते हैं, वो गेहूं दे देते हैं 1000, उस पे क्या कौन सा बना था कार्ड, उस पे 1000 दे रहे थे लाल कार्ड। हाँ तो यही सब दे के दबा दिया जाएंगे, और लालच में पासी चमार क्या करेंगे। नहीं अगर पैसा है तो जाते हैं लेते हैं, और क्या करेंगे। चलिए ठीक है, और लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी उनका ओपिनियन जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल लोगों को क्या अपने अपने विचार है।
आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव 2024 आ रहा है, किस नजरिए से देखते हैं, क्या कुछ करने वाली हैं और किन किन योजनाओं का लाभ इनको मिला? क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमको कुछ नहीं मिला। नाम क्या हुआ आपका? परमीला भारतीय। परमीला जी, ये बताइए सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? हमको कोई योजना नहीं मिला है। जूम करिएगा। आने वाली थी वो भी कट गई है। और क्या लिस्ट में नाम आया था, यहाँ के चमचे लोग कटवा दिए। एकदम 2 महीने के अंदर में आने वाली थी तब भी कट गई है। प्रधान मांग रहे थे 5,000 रुपया तब देंगे कॉलोनी, कुछ भी नहीं मिली। हमको गल्ला भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। राशन नहीं मिलता आपको? नहीं मिलता है। अरे सरकार तो दे रही है 5 किलो राशन सबको दे रही बराबर। राशन कार्ड नहीं तो फिर आप झूठ बोल रही हैं। झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे, हम कुछ नहीं पाते। गैस भी आपको धुआं से बचाने के लिए सरकार ने गैस उज्ज्वला योजना भी है चलाई। गैस भी नहीं पाए, कोई सरकारी योजना नहीं पाए हैं। हम कुछ भी नहीं पाए। पढ़ी लिखी हैं? हाँ पढ़े हैं। कितना पढ़ी? हाई स्कूल पास किए। हाई स्कूल। तो ये बताइए कि पहले की अपेक्षा अगर आज की बात की है, जिस तरह से आधुनिकता का समय है, उसके हिसाब से क्या लगता है कि अभी भी समाज पीछे चल रहा है, या गांव देहात के जो रहने वाले, जो ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले जो लोग हैं वो पीछे चल रहे हैं, या फिर सब कुछ समान है? हम तो हमें नहीं जानते हैं, हमको सरकारी योजना कुछ नहीं मिल रही है। यहाँ के सरकार मदद करती है, जो प्रधान कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। हमारी मतलब कॉलोनी आने वाली थी वो कट गई है, बस हम इतना जानते हैं, हमारी कॉलोनी नहीं मिली है। वोट किसको देने वाले? वोट हम किसको नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। अरे मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोगों मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, नीच है मोदी। कैसे बताइए? महिला सशक्तिकरण बहुत नीच है, गंदे हैं, गाली भी दे देंगे हम मोदी जी को। क्यों इतना गुस्सा क्यों है आप मोदी जी से? मोदी जी का हमको खाना किसको देंगे? अच्छा चलिए, मोदी जी से नाराज है तो किसको देंगे? अखिलेश यादव। अच्छे थे और उनकी सरकार थी, बहुत अच्छी चल रही थी।